नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम जियोग्राफी की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें जियोग्राफी की हम लगातार टॉपिक बाय टॉपिक बेसिक के आधार पर हमने जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पृथ्वी के निर्माण से लेकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट का निर्माण, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति एवं भारत की भौगोलिक स्थिति, विस्तार एवं राज्य, राजधानी, सीमावर्ती राज्य, इन सभी की वीडियो हमने बना चुके हैं। और आप इन वीडियो को देखकर इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो इन वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी टाइटल पर जाएंगे तो उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज अब स्टार्ट करेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन, अर्थात जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट का विभाजन हुआ एवं जब यूरेशिया प्लेट या अंगारा प्लेट से जब वो टकराई, तो भारत का किस किस जैसे पठार, पर्वत, प्रायद्वीपीय, द्वीप समूह, तटीय मैदान एवं ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, इन सभी का निर्माण हुआ। तो आज उसको विभिन्न भौगोलिक विभाजन के आधार पर समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर ये लिख रहा है भारत का भौगोलिक विभाजन। तो भारत का भौगोलिक विभाजन हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा भौगोलिक विभाजन उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है दोस्तों। और तीसरा भौतिक विभाजन किया गया है भारत का मरुस्थलीय प्रदेश के आधार पर। जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको अलग भौतिक स्थिति दी गई है। ये राजस्थान में पड़ता है मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये भौगोलिक विभाजन में तीसरा पॉइंट हो गया। और दोस्तों, चौथा पॉइंट है ये सबसे प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार, जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड के प्लेट से हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार अर्थात ऐसा पठार जो तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ हो। आप देख सकते हैं ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और दक्षिणी घाट इधर समुद्रों से घिरा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार चौथा। इसी प्रकार दोस्तों, पांचवा है तटीय मैदान। ठीक है दोस्तों, तटीय मैदान। तो आप देख सकते हैं ये भारत के 9 तटीय राज्य हैं, अर्थात ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र के साथ साझा करती हैं। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये उधर पश्चिम बंगाल। तो इनके ये तटीय मैदान हैं। इधर दोस्तों ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो इसी प्रकार इसको एक भौतिक स्थिति प्रदान की गई है भौगोलिक विभाजन के आधार पर, तटीय मैदान। इसी प्रकार दोस्तों, अगला है द्वीप समूह। अब एक एक करके समझते चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आप देख सकते हैं ये भारत है, इसमें ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसको भी दोस्तों कई भागों में बांटा गया है। ये पूरी पर्वत श्रेणी है जिसमें जो उसका विस्तार है वो कई देशों में है। तो आप देख सकते हैं ये हिमालय पर्वत की एक श्रेणी सुलेमान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सुलेमान। इसी प्रकार इसकी एक हिमालय की एक ये उत्तरी पश्चिमी श्रेणी हिंदू कुश, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों, जब हिमालय का निर्माण हुआ था लॉरेशिया प्लेट से, ये गोंडवाना की प्लेट टकराई इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो हिमालय एक नवीन मोड़दार बलित पर्वत का उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं इधर ये मुड़ रहा है, तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय
श्रेणी देख रहे थे जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित है, जिसमें ये पाकिस्तान की श्रेणी सुलेमान हिंदू कुश, ये हिमालय की श्रेणी है। इसी प्रकार ये जम्मू कश्मीर में हिमालय की श्रेणी है, ये लद्दाख, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों को दोस्तों संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय बोला जाता है, ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये बृहत हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय, बृहत हिमालय या महान हिमालय, ये हिमालय की श्रेणी है जो इनका निर्माण क्रमबद्ध तरीके से हुआ, तो हम इनको देख लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये है मध्य हिमालय। ठीक है दोस्तों। और ये शिवालिक, सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है हिमालय की भारत में? शिवालिक, जिसका विस्तार भारत और नेपाल दो देशों में है। नेपाल में इस शिवालिक की दो श्रेणियां हैं, जिनको क्या नाम दिया गया है? ये महाभारत और नागटिब्बा। दोस्तों महाभारत और नागटिब्बा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार इसका विस्तार, हिमालय का विस्तार म्यांमार में है, जिसको नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है, नामचा बरवा। ठीक है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसका विस्तार तिब्बत में भी है। तो ये हिमालय का विस्तार देखिए हमने। तो हिमालय भौगोलिक विभाजन पर सबसे उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसके बाद ये उत्तर का विशाल मैदान है भौगोलिक विभाजन पर भारत के पर। ये थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, ये तटीय मैदान और ये द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों। हिमालय के बारे में और जानते हैं। तो हमने अभी देखा कि हिमालय कौन कौन से देशों में विस्तारित है। तो ये पाकिस्तान में, हिंदुस्तान और ये अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार और तिब्बत में विस्तारित है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की। ये उत्तर का हिमालय क्षेत्र हो गया, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? तो ये पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उधर असम और त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी राज्यों में विस्तारित है, जो कि एक अवसादी है, अर्थात इसमें तलछट का जमाव है एवं इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो विभिन्न नदी द्रोणियों के माध्यम से बाढ़ के द्वारा लाई जाती है। तो ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो लगभग भारत के भौगोलिक विस्तार के आधार पर 40% क्षेत्र पर विस्तारित है। ठीक है दोस्तों। अब सबसे प्राचीन भाग की बात करेंगे, जो गोंडवाना लैंड का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार आप देख सकते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार। हमने इसकी बात कर ली दोस्तों, उत्तर भारत के विशाल मैदान देख लिया। अब प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है कि जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है। तो आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार को भी विभिन्न उपभागों के रूप में बांटा गया है। तो आपको बता दूं मैं, प्रायद्वीपीय पठार में ही यहाँ पर ये दक्कन ट्रैप आती है। दक्कन ट्रैप जो बेसाल्ट चट्टानों के लावा के ठंडे होने से इसका निर्माण होता है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों अरावली पर्वत आती है, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। अब ये एक अपरदित एवं बहुत पुरानी चट्टान है, पुरानी पर्वत। इसी प्रकार दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार में एक और भाग है मध्य उच्च भूमि। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसके जो भाग हैं। मध्य उच्च भूमि मतलब जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होती है। तो मध्य उच्च भूमि में कौन कौन से पठार आ जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार और इसमें बघेलखंड का पठार और ये छोटा नागपुर का पठार। ये दोस्तों काय के अंतर्गत आ गई? मध्य उच्च भूमि के अंदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, मध्य उच्च भूमि। ठीक है दोस्तों। ये मालवा का पठार जो कि
प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि के उपभाग में आता है। और ये बुंदेलखंड जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार दोस्तों ये बघेलखंड जिसका अधिकतम विस्तार मध्य प्रदेश में है और कुछ उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार दोस्तों ये छोटा नागपुर का पठार जिसका विस्तार झारखंड राज्य में स्थित है। इस छोटा नागपुर पठार को दोस्तों भारत का रूर प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक खनिजों की प्राप्ति की जाती है। तो हमने प्रायद्वीपीय पठार को विभिन्न उपभागों में बांटा, जिसमें हमने ये दक्कन ट्रैप देखा, अरावली पर्वत और ये मध्य उच्च भूमि की विभिन्न उपभाग देखे। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों ये कर्नाटक का पठार आता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इसी के अंदर ये मेघालय का पठार, ठीक है दोस्तों। ये दक्कन ट्रैप है, ये कर्नाटक का पठार है। इसी प्रकार यहाँ पर एक महाराष्ट्र का पठार आता है और इधर उड़ीसा का पठार, ठीक है दोस्तों। ये हमने किसकी बात कर ली? प्रायद्वीपीय पठार की। अब प्रायद्वीपीय पठार के बाद दूसरी भौतिक विभाजन की बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। तो आप देख सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका विस्तार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तारित है। ये देख सकते हैं आप, जो कि एक विशाल मैदान का ही भाग है। इसी प्रकार अब बात करेंगे हम दोस्तों तटीय मैदान की। तो आप देख सकते हैं तटीय मतलब ऐसे क्षेत्र जो अपनी एक सीमा समुद्र के साथ साझा करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 9 तटीय राज्य हैं भारत के। गुजरात है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ये तटीय राज्य है। तो इसी प्रकार इनके जो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो ये जो क्षेत्र है उसको तटीय मैदान बोला जाता है। ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट थोड़ा उभरा हुआ भाग है। जब 9 तटीय मैदान हमने देखे, अब इसी तटीय मैदान को भी दोस्तों बहुत भागों में बांटा गया है। यहाँ पर काठियावाड़ से लेकर के गोवा तक इसको कोंकण तट नाम दिया गया है। कोंकण, ठीक है दोस्तों। काठियावाड़ से लेकर के गोवा के तट तक। इसी प्रकार यहाँ पर मालाबार तट तक, इसके बीच जो क्षेत्र है उसको मालाबार नाम दिया गया है। मालाबार, ठीक दोस्तों। इसको क्या नाम दिया गया है? कोंकण। ये तटीय मैदान को अलग अलग उपभागों में बांट दिया गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये कोरोमंडल नाम दिया गया है इसको। कोरोमंडल यहाँ तक। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर उत्तरी सरकार नाम दिया गया है इसको। उत्तरी सरकार, जो कि यहाँ से यहाँ के बीच में है। और ये उत्तरी सरकार से यहाँ तक तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक इसको कोरोमंडल नाम दिया गया है। तो ये तटीय मैदान हमने देखे जो उसको भी कई उपभागों में बांटा गया है और ये 9 तटीय राज्यों में विस्तृत है। ये तटीय मैदान जिसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आती हैं। और ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसके जो पूर्व में और ये पश्चिम में विस्तारित है तटीय मैदान। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले द्वीप समूह की। इसी को भी भारतीय भौगोलिक विभाजन में इस नंबर पर रखा गया है, द्वीप समूह को अलग। तो द्वीप समूह की बात करेंगे मतलब ऐसे द्वीप जो समुद्र में से उभर कर एक द्वीप का निर्माण करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सॉल्सेट द्वीप है जिस पर मुंबई महानगर बसा हुआ है। महाराष्ट्र के ये बिल्कुल पश्चिम में सॉल्सेट द्वीप। इसी प्रकार ये लक्षद्वीप। इसी प्रकार दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये द्वीप है जिनको भी भारत के भौगोलिक विभाजन में, इनका भी भारत के बिल्कुल भौतिक विभाजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंडमान निकोबार, ये निकोबार, ठीक है दोस्तों। ये गैप है, इसको चैनल बोला जाता है। 2 स्थलखंडों के बीच में जो समुद्र होता है उसको चैनल बोला जाता है। तो अंडमान और निकोबार की 10 डिग्री चैनल है, ठीक है दोस्तों। ये लक्षद्वीप है। तो ये द्वीप समूह हमने देखे, ये दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, ठीक है दोस्तों। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनका निर्माण हिमालय पर्वत के कुछ उपखंड थे जो समुद्र में डूब चुके थे और वो बाद में उभरे, तो उनको एक द्वीप समूह की संज्ञा दी जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर एक पम्बन द्वीप है, पम्बन, जो श्रीलंका और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के बीच स्थित है, पम्बन द्वीप, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये द्वीप समूह भी देख लिए। तो अब हम एक बार पूरे भौगोलिक विभाजन को देख लेते हैं। तो भारत का भौगोलिक विभाजन आप देख सकते हैं, मैंने ये 6 लिखा है,
सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों हमने किसकी बात की? हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत श्रेणी कौन कौन से देशों में विस्तारित है? तो आपने देखा ये हिंदूकुश अफगानिस्तान में, सुलेमान पाकिस्तान में, और ये लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, जोस्कर ट्रांस हिमालय के जो उपभाग हैं, और शिवालिक, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, इधर नामचबरवा जो कि म्यांमार में है। तो ये हिमालय श्रेणियाँ हैं जिसके विभिन्न उपभाग देखे। तो ये उत्तर का हिमालय क्षेत्र हो गया। इसके बाद बात की दोस्तों हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान की, जो पंजाब, असम से लेकर के ये बिहार, झारखंड, इसमें जलोढ़ मृदा सबसे अधिक पाई जाती है, जो कि अवसादी, जो कि बाढ़ के द्वारा लाई जाती है हिमालयन नदियों के द्वारा, गंगा यमुना के द्वारा। इसके बाद सबसे प्राचीन और सबसे बड़े पठार, प्रायद्वीपीय पठार की बात की दोस्तों हमने। तो प्रायद्वीपीय पठार को भी विभिन्न उपभागों में बांटा गया था, जिसमें अरावली, दक्कन ट्रैप, ठीक है दोस्तों, ये मध्य उच्च भूमि, इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का, और छोटा नागपुर का जो झारखंड में स्थित है। इसी प्रकार कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, उड़ीसा का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, और ये मेघालय का पठार। ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उपभाग देखे हमने। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी मरुस्थलीय प्रदेश की, जो कि राजस्थान के पश्चिम में स्थित है मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि एक अविकसित क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, रेगिस्तान वाला। इसके बाद बात की दोस्तों हमने तटीय मैदान की। तो तटीय मैदान मतलब जो अपनी सीमाएं या अपनी एक घाट समुद्र के साथ साझा करते हैं। तो ये 9 भारत के तटीय राज्य हैं जिनके ये घाट वाले क्षेत्र तटीय मैदान कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको भी कई उपभागों में बांटा गया था। इसके बाद द्वीप समूह की बात की, तो ये कुछ द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सोलसेट द्वीप, पम्बन द्वीप, तो ये बहुत सारे द्वीप हैं। तो भारत का ये हमने भौगोलिक विभाजन समझा कि भारत को फिजिकली, जियोग्राफिकली कौन कौन से भागों के रूप में उसको डिवीजन किया गया है। तो ये हमने सब देख लिया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भारत का भौगोलिक विभाजन वाली वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।